बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, ये फ़िज़िक्स की बुक है सेकेंड ईयर की, और इसका जो चैप्टर नंबर 18 है मैग्नेटिक फील्ड्स, इसके जो है एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने अपलोड कर दिए थे। आज जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो, और उसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं, 8 न्यूमेरिकल्स हैं और 4 ये लॉन्ग के क्वेश्चंस हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन galvanometer measure both DC and AC currents, explain any limitation it might have with AC measurements। ठीक है, तो इसमें जो है DC और AC जो गैल्वेनोमीटर है, क्या वो दोनों को मेजर कर सकता है, मतलब दोनों में मेजरमेंट कर सकता है वो, और फिर आपने एक्सप्लेन करनी है उसकी लिमिटेशन इट माइट हैव विद एसी मेजरमेंट। ठीक है, तो लिमिटेशन हमने लिखनी है एसी मेजरमेंट की, डीसी की नहीं लिखनी। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है इसका आंसर मौजूद है, और चूँकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो इसलिए डिटेल में जो है इसका आंसर मैंने बनाया है। तो मेजरिंग डीसी करंट्स है। ठीक है, पहले तो आंसर में हमने बता दिया, उसके बाद मेजरिंग डीसी करंट में हमने बताना है उसकी जो मेजरमेंट वगैरह है और उसकी जो लिमिटेशन है। तो ये पूरा डिटेल आंसर जो है वैसे तो आपकी बुक में भी मौजूद है, लेकिन मैंने ये अलग से बना कर दिया है, आप इसको नोट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, why should an ammeter ideally have a very low resistance compared to the circuit it is measuring। ठीक है, तो why should क्यों होना चाहिए कि एममीटर को आइडियली वेरी लो रेजिस्टेंट कंपेयर टू द सर्किट इट इज़ मेजरिंग। ठीक है, सर्किट की बनिस्बत जिससे हम मेजर करते हैं सर्किट से, उसकी बनिस्बत जो है ये लो क्यों होता है एममीटर। तो इसको क्यों होना चाहिए ये हमने रीज़न बताना था। चूँकि देखें शॉर्ट में अगर करें तो ये तो आंसर छोटा सा बन सकता है, लेकिन चूँकि ये लॉन्ग क्वेश्चन मतलब आंसर देना है इसका हमने, तो इस हिसाब से जो है इसको भी मैंने डिटेल में यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, और हर आंसर्स के बाद उसका कंक्लूजन भी दिया है मैंने, ताकि अगर आप शॉर्ट अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन का आंसर करना चाहें तो उसमें आप ये कंक्लूजन शॉर्ट आंसर कहलाता है। थर्ड है, what is the potential risk of using a voltmeter with a high internal resistance in a circuit, how can this risk to be mitigated। अब वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल रिस्क जो है क्या है यूजिंग अ वोल्ट मीटर हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, सर्किट के अंदर जो हाई इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अंदर जो है पोटेंशियल रिस्क क्या है अगर हम वोल्ट मीटर को यूज़ करते हैं। तो हाउ कैन दिस रिस्क बी मिटिगेटेड, हम इस रिस्क को किस तरह से कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो वो हमें यानी यहाँ पे पहले तो उसका जो रिस्क है वो बताना है, उसके बाद जो है जो रिस्क को मिटिगेटेड करना है तो वो बताना है। तो इसमें तमाम चीज़ें जो हैं इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है कि उसको बताया इसलिए, और हेडिंग्स बनाई हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे से आंसर लिख सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वोल्ट मीटर, हाउ डज़ इट मेजर वोल्टेज अक्रॉस अ कंपोनेंट इन अ सर्किट। यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि वोल्ट मीटर के जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल हैं वो बताएं। एक तो ये हो गया सवाल। दूसरा, हाउ डज़ इट मेजर, वो किस तरह से मेजर करता है वोल्टेज अक्रॉस अ कंपोनेंट इन अ सर्किट, सर्किट में के अंदर जो कंपोनेंट है उसके इर्द गिर्द जो वो वोल्टेज है उनको वो किस तरह से मेजर करता है। तो ये भी समझेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन हैं, और इसी तरह से इनको जो है डिटेल से जो है यहाँ पर मैंने बना दिया है, इनका आंसर लिख दिया है। और दोबारा मैं समझा दूँ कि जो कंक्लूजन चारों क्वेश्चन के एंड में मैंने दिया है वो कंक्लूजन देना अच्छी बात ज़रूरी है लॉन्ग में, और अगर ये शॉर्ट में आ जाए तो आप इसको शॉर्ट में कंक्लूजन जो है वो लिख सकते हैं। और इन सब के आंसर जो हैं आपके बुक में मौजूद हैं, लेकिन ये अलग से इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग चाहें तो बुक से, अगर कोई बच्चा ज़्यादा हेडिंग्स और अच्छा लिखना चाहता है तो वो ये आंसर्स लिख सकता है। अच्छा जी, अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। जी, तो इसके बाद जो हैं आपके ये न्यूमेरिकल्स हैं, और ये 8 न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत इजी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं। लेकिन इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो देख लें। सबसे पहले इसमें जो चीज़ यूज़ हो रही है वो टेस्ला है। ये ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, फील्ड स्ट्रेंथ भी इसको कहते हैं, और ये मेजर करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, इसका जो है यहाँ लिख दिया 1 टेस्ला इक्वल होता है 1 न्यूटन पर एममीटर,
और ठीक है, ये इसका जो है ये इसमें बार बार यूज़ होगा टेस्ला। आपने खैर चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आप इसको समझ जाएंगे। और यहाँ पे जैसे इसकी एक मैंने छोटी सी ये डेफिनेशन करके बना दी है कि 1 टेस्ला इज़ डिफाइन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट प्रोड्यूसेस 1 न्यूटन। ठीक है, इसी तरह एक आता है वेबर, WB है। ठीक है, इसका स्टैंड फॉर वेबर है, विच इज़ द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। It is defined as the amount of magnetic flux that when linked with a single turn loop of wire induces an electromagnetic force। अच्छा, अब जो वेब है अब वो 1 टेस्ला के इक्वल होता है, ये नीचे मैंने लिख दिया। दिस मीन दैट इफ़ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला पासिस थ्रू एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ 1 वेबर। इसी तरह एक सिंबल B यूज़ होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने एन एल्युमिनियम विंडो हैज़ अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ 85 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका यहाँ पे मैंने गिवन डेटा बनाया। विड्थ है 60 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, लेंथ को भी मीटर में चेंज कर दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी B जो है 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ टेस्ला है। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय A। अब यहाँ पर A किसके बराबर है? A बराबर है एरिया यानी W मल्टीप्लाई बाय L, विड्थ और लेंथ के। तो वो विड्थ और लेंथ हमने मल्टीप्लिकेशन में ले ली है। यहाँ देख लें फार्मूला मैंने जो पुट किया है और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.918 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ आई। जब हमने इसको सिग्निफिकेंट जो साइंटिफिक रूल है उस हिसाब से जब इसको पॉइंट हमने डेसिमल मूव किया लेफ़्ट अपने राइट साइड पे तो ये पावर 5 हो गई। उसके बाद 2 जो है न्यूमेरिकल, ये भी आपके सामने है। द पोल्स ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेटिक मेजर। ठीक है, ये तमाम जो क्वेश्चन है ये आपके सामने रिटर्न में मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमने गिवन में क्या बनाया, डायमेंशंस थी एरिया की 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.2 सेंटीमीटर। यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 2.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आ गई। ठीक हो गया। अब हमने इसका फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड यानी B जो है वो 80 मिली टेस्ला है। मिली टेस्ला को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.08 टेस्ला हो गया। अच्छा, अब फार्मूला वही है, फ्लक्स का फार्मूला है B मल्टीप्लाई बाय A में आपको पता है विड्थ और लेंथ हमने एक साथ ले ली है तो वो हमने 2.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यहाँ पे लिख दी है और इसको ये सॉल्व कर दिया है। तो आपके सामने जो आपका आंसर है ये आ चुका है 2.048 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ वेब, मतलब वेबर या WB आप उसका साइन लिख दें। फिर इसी तरह थर्ड न्यूमेरिकल है, इसमें भी लेंथ थी 1.80 मीटर, करंट था 13 एम्पेयर है 0, ये मैग्नेटिक फील्ड है 1.50 टेस्ला और एंगल था 35 का। तो यहाँ पे फार्मूला फोर्स का है BIL साइन थीटा। तो BIL में B 1.50 फिर 13 फिर 1.80 और जो साइन थीटा है 35 उसकी वैल्यू बनती है 0.5736। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 20.50 न्यूटन। तो जो आपकी बुक में आंसर आ रहा है 19.46 उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन आंसर यही बन रहा है, आप खुद सॉल्व करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल 4 है। इसमें देखें लेंथ दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, करंट I दिया हुआ है, टन्स। ठीक है, 850 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे तो टन्स एंड नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, और B मालूम करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे पहली बार म्यू यूज़ हुआ है। म्यू जो साइन है वो म्यू नॉट भी कहते हैं इसको। अच्छा, और ब्रैकेट में है N डिवाइडेड बाय L यानी टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो सबसे पहले हम म्यू की वैल्यू लिख दी 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, फिर n को डिवाइड करेंगे l से तो हमारा टन्स आ गए 3455.28 टन्स आ गए। फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया म्यू की वैल्यू से। ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई कर दिया करंट से, I भी दिया हुआ था तो करंट से, और इस तरफ लेफ्ट साइड पे म्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके सामने देखें किया हुआ है। तो आंसर आया 2,41,851।
तो 10 की पावर -7, ठीक है। तो फिर साइंटिफिक रूल से हमने जब किया, डेसिमल को उस तरफ को हमने लेफ़्ट साइड पे लेकर गए, तो 10 की पावर +4 और -7 हमारे पास ऑलरेडी थी, तो -3 बच गई। तो ये आ गया टेस्ला, और टेस्ला को जब हम मिली टेस्ला में चेंज करेंगे तो वो 24.2 मिली टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। यही बुक का आपका आंसर है, तो आप इसी में लेकर इसको आ जाएं। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 है, बहुत ईजी है ये भी। इसमें जो है आपको रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेमीटर RG है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यानी IG, ठीक है। गैल्वेमीटर का ही करंट है, सीरीज विद यूज विद द गैल्वेमीटर 5 किलो है, रेजिस्टेंस तो 5000 हो गई, और मैक्सिमम वोल्टेज मालूम करना है, तो ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज का फॉर्मूला IG मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में RG + RS, तो हमने RG और RS को प्लस किया तो 5050 आया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया एम्पेयर से 0.004, तो हमारा जो वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज है वो 20.2 वोल्टेज आंसर हमारा आ गया, ठीक है। बहुत इजी था ये। इसके बाद जो है न्यूमेरिकल नंबर 6 है। यहाँ पर न्यूमेरिकल 6 में आपको जो है मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड जो है, पहले तो आपने मालूम करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बाद में उसको जो है कंपेयर करना है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहाँ पे जो है करंट दिया हुआ है 1 एम्पेयर, डिस्टेंस दिया हुआ है यानी R जो है = 1 मीटर, मालूम करना है B हमें। तो यहाँ पे भी म्यू का फॉर्मूला है I/2πr, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू वही है, और हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय जो है 2 एम्पेयर R जो आपको दिया हुआ है, उससे हमने इसको मतलब ये सामने आपके बिल्कुल हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1 और 2, ठीक है। तो ये जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 टेस्ला आ गई। जब ये वैल्यू आई तो हमने इसको कंपेयर किया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 टेस्ला है, ठीक है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.004, और ये होता है बराबर 1/100 ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ उन्होंने दिया हुआ है 100 टाइम्स, तो ये 1/100 टाइम तो बन सकता है, डायरेक्ट 100 टाइम नहीं बनेगा, या तो 0.004 या 1/100 टाइम बनेगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। फिर उसके बाद 7 है, 7 का न्यूमेरिकल है। इसमें भी इसी तरह हमने गिवन में डिज़ायर मैग्नेटिक फील्ड है B = 2 मल्टीप्लाई बाय 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 टेस्ला, तो ये बन गई 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 टेस्ला, ठीक है। और डिस्टेंस जो है वो 55 सेंटीमीटर था, वो हमारा 0.05 मीटर हो गया। यहाँ पे भी वही B का फॉर्मूला है μI डिवाइडेड बाय 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये देखें उसी तरह से जो इसकी वैल्यूज़ हैं उनको पुट करके पहले मतलब डिवाइड किया गया है, और डिवाइड के बाद जो आंसर आया 0.025 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, और नीचे जो -7 थी वो ऊपर आके +7 हो गई, तो 10 की पावर 3 बच गई। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एम्पेयर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है जो न्यूमेरिकल नंबर 8 है, इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है, जैसे कि मैंने पहले जो न्यूमेरिकल नंबर 3 में थोड़ी सी आंसर में मिस्टेक थी, तो इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है, वो हम देख लेंगे। पहले गिवन देख लें इसका। डिस्टेंस फ्रॉम द वायर 0.1 मीटर है, R यानी करंट इन द फर्स्ट कंडक्टर, 2 कंडक्टर हैं तो फर्स्ट कंडक्टर 6.5 एम्पेयर का है, और डिस्टेंस फोर्स कैलकुलेशन जो है ये भी 0.1 मीटर है। पहले भी मतलब हम ऊपर बता दिए, यहाँ पे फोर्स की है। करंट इन द सेकंड कंडक्टर I2 है, ये मतलब ये I2 है, I² नहीं है, तो ये 3 एम्पेयर है। तो हमें मालूम करनी है 2 चीज़ें, एक हमें मालूम करनी है फ्लक्स डेंसिटी B यानी, और दूसरा हमें मालूम करना है फोर्स। तो पहले हम फार्मूला लगाएंगे फ्लक्स डेंसिटी का, तो वही फार्मूला है म्यू का, μI डिवाइडेड बाय 2πr। तो अब जहाँ पे 2 मतलब यहाँ पे वैल्यू पाई की आती हैं ऊपर नीचे, तो वो आपस में कट हो जाती हैं, ठीक है। 2 1 = 2, 2 2 = 4, और 2 मल्टीप्लाई बाय 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 और डिवाइड 0.1 बचा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आया 130 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, तो हमने इसको 13 कर दिया और 10 की पावर -6 ले लिया। अब फार्मूला फोर्स का था F = आपको पता है BIL होता है फार्मूला, यहाँ I2 लिखा हुआ है ये, क्योंकि I2
2 की वैल्यू लगानी है। तो यहाँ पे हमने लेंथ जो है ना आपके इसमें नहीं दी हुई थी, लेंथ हमने 1 मीटर यहाँ पर रखी है, ठीक है। लेंथ यहाँ शो नहीं थी आपके न्यूमेरिकल में। तो इसका फार्मूला लगा 13 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 और करंट था आपका 3 एम्पेयर और मल्टीप्लाई बाय लेंथ थी 1 मीटर। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 39 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 न्यूटन ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे ज़रा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए जल्दी मैंने चीज़ें बताई हैं, लेकिन माशाल्लाह आप सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, इन चीज़ों को समझ जाएंगे। सबसे मेन चीज़ जो है इसमें बार बार जो पाई यूज़ हुआ है इसको जहन में रखिएगा। ऊपर नीचे पाई जब भी आएगा पाई से कट जाएगा और जो भी 4-2 होगा वो इसी तरह जैसे छोटी क्लासेस में हम करते थे वो आपस में उनकी जो है कटिंग हो जाएगी। अगर कहीं पाई बचता है तो फिर हम उस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।